छात्रों, आज हम मोहन राकेश के चर्चित नाटक आधे अधूरे की केंद्रीय पात्र सावित्री के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। इस पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मोहन राकेश कृत आधे अधूरे की केंद्रीय पात्र सावित्री का चरित्र चित्रण कीजिए। तो छात्रों, शुरू करते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आधे अधूरे आपकी अनन्यतम नाट्य कृति है। इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न या पूर्ण पुरुष नहीं हो सकता है। पूर्ण पुरुष इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ही गुण दोषमयी है। नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिनमें 6 पुरुष पात्र हैं तथा 3 स्त्री पात्र हैं। सावित्री इस नाटक की नायिका है क्योंकि वह नाटक में आद्योपांत बनी रहती है। साथ ही नाटक की समस्त घटनाओं का केंद्र बिंदु वही है। नाटक की फल भोक्ता भी वही है। अन्य सभी पात्र उससे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी। नंबर 2, अति महत्वाकांक्षी स्त्री। नंबर 3, सुविधा भोगी नारी। नंबर 4, पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकती नारी। नंबर 5, अंतर्द्वंद्वग्रस्त नारी। नंबर 6, यंत्रणाओं की शिकार नारी। तो आज हम इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे कि उसकी चरित्र की विशेषताएं किस प्रकार हैं। तो सबसे पहला बिंदु है प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी। सावित्री इस नाटक में प्रभावशाली रूप में दिखाई देती है। यद्यपि उसकी उम्र 40 वर्ष की है, फिर भी उसके चेहरे पर यौवन की झलक दिखाई देती है। वह महेंद्र नाथ की पत्नी है, अशोक, बिन्नी और किन्नी की माँ है और उसका प्रभाव सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा आदि पुरुष पात्रों पर भी देखने को मिलता है। वह मनोज के संपर्क में भी आई, परंतु मनोज ने उसकी बड़ी बेटी बिन्नी से प्रेम विवाह कर लिया। सावित्री का पति महेंद्र नाथ भी उसके प्रभाव में रहता है। तो इस प्रकार सावित्री एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी महिला है। अब हम बात करते हैं, दूसरा बिंदु है अति महत्वाकांक्षी स्त्री। सावित्री उच्च स्तरीय जीवन जीने की लालसा में पति का सहयोग न पाकर उसके प्रति विद्रोही हो जाती है और उसे आधा अधूरा पुरुष मानती है। इस महत्वाकांक्षा के कारण वह अन्य पुरुषों के संपर्क में भी आ जाती है
परंतु वहाँ भी उसे निराशा ही मिलती है। उसकी महत्वाकांक्षा की ओर संकेत करते हुए जुनेजा कहते हैं कि देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती हो, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे फिसलता गया है। सावित्री एक साथ बहुत कुछ पाने की अभिलाषी है, परंतु वह सब कुछ वह प्राप्त नहीं कर पाती जिसकी उसे इच्छा है, उसे अभिलाषा है। उसकी घुटन टूटन का यह कारण है। जुनेजा जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ जोड़कर जीना। कहने का आशय है कि सावित्री अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है, परंतु यह संभव नहीं हो सकता है। यही उसके दुख का कारण भी है। दूसरा बिंदु है सुविधा भोगी नारी। सावित्री एक सुविधा भोगी नारी के रूप में दिखाई देती है, जो हमेशा अपनी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। महेंद्रनाथ उसकी सुविधाओं को नहीं जुटा पाता है, क्योंकि वह बीमार रहता है। इसीलिए उसके लिए वह आधा अधूरा पुरुष कहती है। वह सदा ये सोचती है कि उसे पति के रूप में जो पुरुष मिले उसका व्यक्तित्व पूर्ण होना चाहिए, वह वैभव संपन्न होना चाहिए, उसके पास धन संपत्ति अपार होनी चाहिए, समाज में उसका एक ऊंचा स्थान होना चाहिए, वह शक्तिशाली होना चाहिए और वह नामी गिरामी होना चाहिए। इस प्रकार का वह अपना पति चाहती है, परंतु वह पति उसे ऐसा प्राप्त नहीं होता है। उसका पति ऐसा हो जो उसकी सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में समर्थ हो, परंतु यह सारी सुख सुविधाएं महेंद्रनाथ नहीं दे पाता है, जिस कारण से वह महेंद्रनाथ को पसंद नहीं करती है और आए दिन उनमें झगड़े होते रहते हैं। अगला बिंदु है पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकती हुई नारी। सावित्री को सदैव पूर्ण पुरुष की तलाश रहती है। एक एक करके वह जिन पुरुषों के संपर्क में आई, उनमें उसे कोई भी पूर्ण व्यक्तित्व वाला नहीं मिला। उसे सभी से निराशा मिली। वह कहती है कि सब के सब एक से हैं, बिल्कुल एक से हैं। आप लोग अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। सावित्री अपने यौवन से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहती है। यही कारण है कि कभी सिंघानिया, कभी जगमोहन और कभी जुनेजा उसके घर आता है। अंत में सावित्री को असफलता ही प्राप्त होती है और अपने यौवन काल में इन सभी पुरुषों से सावित्री कहीं ना कहीं संपर्कित रहती है, परंतु उनके साथ भी उसको वह पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है जिसकी वह आशा करती है। उसे इन किसी भी पुरुषों में पूर्ण पुरुष दिखाई नहीं देता है। कहने का आशय है कि उसकी अभिलाषा और इच्छा के अनुरूप वे पुरुष प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही हो सकते हैं। जुनेजा कहते हैं कि असल बात इतनी है कि महेंद्रनाथ की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। कहने का आशय है कि वह पूर्ण पुरुष की तलाश कर रही और वह पूर्ण पुरुष से आशय उसका
सुविधाओं से संपन्न धनाढ्य लोगों से है, जो सब कुछ उसको साधन संपन्न हो, जो सारी सुविधाएं दे सके, सारी महत्वाकांक्षाएं वो पूरी कर सके, परंतु एक पुरुष में ये सब विशेषताएं हो पाना यह संभव नहीं है। उसके बाद है अंतर द्वंद्वग्रस्त नारी। सावित्री पूर्ण पुरुष की तलाश में अंतर्द्वंद से ग्रस्त रहती है। उसे लगता है कि महेंद्रनाथ उससे प्यार नहीं करना चाहता, वह आधा अधूरा है, इसलिए वह एक के बाद एक कई पुरुषों के संपर्क में आती है। उसे एक भी पूर्ण पुरुष दिखाई नहीं देता। पति के बेरोजगार होने के कारण सावित्री और भी घुटन महसूस करती है। इसी कारण वह नौकरी करने को विवश होती है। सिंघानिया जब उसके घर आता है और अशोक उसका कार्टून बनाता है तो सावित्री उस पर नाराज़ हो जाती है और यहाँ तक कह देती है कि तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी देखूँगी और तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी खुद जी लेना। मेरे पास अब बहुत साल नहीं हैं जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इस तरह और निभाते हुए नहीं काटूँगी। ये कथन उसकी खींच और उसके अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करने में सफल रहा है। दूसरा है यंत्रणाओं की शिकार नारी। सावित्री अपने ही घर में कहीं न कहीं यंत्रणाओं की शिकार भी रही है। उसे ये लगता है कि उसका पति ना तो उसे प्यार करता है, न सुरक्षा देता है, ऊपर से उसके चरित्र पर संदेह करता है। पत्नी और बच्चों को मारपीट करता है। बड़ी लड़की बिन्नी जुनेजा से अपने घर को चिड़ियाघर कहती है। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुस्लखाने में कमोड पर ले जाकर कितने कितने भयानक दृश्य मैंने देखे हैं। बिन्नी का ये कथन सावित्री की यंत्रणापूर्ण जिंदगी को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है। सावित्री इस नाटक में सर्वाधिक सशक्त पात्र है। उसका चरित्र की आज की मध्यम वर्गीय वित्तीय परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले तनाव, घुटन, संतरास, टकराहट, विवशता, विफलता आदि की कहानी कहती है। वह इतनी महत्वाकांक्षी नारी है कि वह सब कुछ एक साथ पाकर जीना चाहती है और इसके लिए वह अनेक पुरुषों के संपर्क में आकर टूटती बिखरती चली जाती है, परंतु उसे असफलता ही प्राप्त होती है। तो हमने देखा छात्रों कि सावित्री के चरित्र में उपर्युक्त बताई गई सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने सावित्री के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को समझा होगा। धन्यवाद।